राम राम जी। आज पढ़ांगे हरियाणा की मिट्टियां। इस टॉपिक की बहुत दिन तक डिमांड थी, जमा एक एक चीज करके मैं फर्नीचर मैं समझने का काम करांगे, ठीक है। उससे पहले देखो, यो जो 20 मार्च आओगा, 20 मार्च ने लीसो ऐप के ऊपर LISO प्ले स्टोर में लीसो लिखोगे आ जाओगा, ठीक है। यो लोगो है लीसो ऐप के ऊपर। 20 मार्च तक HSSC हरियाणा पुलिस ग्राम शिव पटवारी सारा सौदा का एक मिक्स बैच शुरू होगा। और जो पहले 5,000 बालक पेमेंट करेंगे उन्हें सिर्फ 21 रुपया में बैच मिलेगा, ठीक है। 5,000 बालक का ना 21 रुपया मिलेगा। अधिकता अधिक फिर बैच जो 21 में नहीं ले पाओगे तो गणता गणा 399 होगा, ठीक है। इस फालतू को नहीं हुआ। तो जो किसी ने भी लीसो ऐप से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो ये नंबर है 9609970000। इस नंबर पर फोन कर लिया करो, ठीक है। 9609970000 ये नंबर है अपना। तो 20 मार्च ना सवेरे 9 बजे पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाओगा, आप बात ध्यान रखियो। तो देखो, हरियाणा की माटी अगर आप पढ़ा है, ठीक है। इस माटी की खास बात क्या है? सबसे पहली चीज, हरियाणा का एक बहुत बड़ा भूगोल वेता हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर जसबीर, ठीक है। बहुत बार इसका नाम तो प्रश्न पूछा जाओ। डॉक्टर जसबीर राठी के अनुसार हरियाणा की माटी जो है उसको कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा, ठीक है। पहला इनू प्रश्न आओ, डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा की माटी को कितने भागों में बांटा? 6 भाग है। जो कर अत्यंत हल्की मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, दोमट है, बलुई है, अपेक्षाकृत बलुई है, चट्टानी मिट्टी, उन सारी मिट्टियां के बारे में आप एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। टोटल डॉक्टर जसबीर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की मिट्टी है अपना हरियाणा में? 6 ढाल की मिट्टी पाई जाओ, ठीक है। दूसरा नु पूछा, हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी का विस्तार है? वह नु पूछ ले, सब तक घनी कौन सी मिट्टी पाई जाओ? तो सब तक घनी हरियाणा में पीली माटी पाई जाओ। कौन सी मिट्टी पाई जाओ है? पीली माटी सब तक घनी पाई जाओ हरियाणा में, ठीक है। तो देखो, अब एक एक करके आप पढ़ांगे हरियाणा की माटियां के बारे में। यू आ गया अपना हरियाणा का नक्शा, ठीक है। तो सब तक पहली कितनी बताई है डॉक्टर जसबीर ने? 6 ढाल की माटी बताई है। तो सब तक पहली ढाल की जो मिट्टी है उसका नाम क्या है? अत्यंत हल्की मिट्टी। कौन सी है? अत्यंत हल्की मिट्टी, ठीक है। देखो, अत्यंत का मीनिंग्स अपने हरियाणा में कहो जमा, मतलब सब हल्की मिट्टी। वह इस हल्की तो कौन सी होती है? कौन जमा हल्की मिट्टी, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अत्यंत हल्की मिट्टी। देखो, अत्यंत हल्की मिट्टी जो है इसमें क्या है? बालू का गणाव है। बालू का मतलब क्या है? बालू रेता, रेत जिस नाम पे कहते हैं, ठीक है। यह जो मिट्टी जो है, इस मिट्टी का दूसरा नाम है बालू का प्रधान दोमट मिट्टी, ठीक है। बालू का प्रधान दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, ठीक है। बन्नू पूछ ले, अत्यंत हल्की मिट्टी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। मतलब वह मिट्टी जिसमें रेत की मात्रा घनी हो, बालू रेता। सीधी सी बात है। टिब्बा जो होनी, टिब्बा भाई राजस्थान का था रुस्तुला, राजस्थान की सीमा तो लगता सारा टिब्बा है। देखो, सिरसा हो गया, हिसार का यो हो गया, बयानी का हो गया, थोड़ा चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नून तक का जो इलाका नहीं सारा यो टिब्बा वाला इलाका सारा का सारा। इसमें के कौन सी मिट्टी पाई जाओ है? बालू का प्रधान दोमट मिट्टी, ठीक है। बालू का प्रधान मतलब जिसमें बालू रेते की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। दोमट मिट्टी, देखो दोमट मिट्टी कौन सी हो? जिसमें तो गाद, ठीक है, प्लस चिकनी मिट्टी और प्लस बालू रेता, ये तीनों चीज इस मिट्टी में पाई जाओ, वह दोमट मिट्टी को आओ है। गाद गहरा किसने कहते हैं? गहरा और चिकनी माटी, गहरा चिकनी माटी बालू रेता, तीनों चीज कौन सी माटी में? वह कौन सी माटी होगी? दोमट मिट्टी होगी, ठीक है। कौन सी? गहरा गाद जिसने पे कहते हैं, गहरा चिकनी माटी बालू रेता होगा, वह कौन सी मिट्टी है? दोमट माटी होगी, ठीक है। यानी अत्यंत हल्की मिट्टी को किस नाम से जाना जाओ है? बालू का प्रधान दोमट मिट्टी, जिसमें बालू रेते की मात्रा के हो गणी हो, ठीक है। इबनू देखो यार, हरियाणा में कड़ा कड़ा पाई जाओ, सीधी सी बात है। पहले भी जिक्र किया था, बालू रेत कड़ा कड़ा है, टिब्बे कड़ा हरियाणा में। हरियाणा में टिब्बे उन्हें जगह बचो राजस्थान की सीमा तक। देखो तो कड़ा कड़ा पाई जाओ है सिरसा, ठीक है। सिरसा के बाद आ जाओ हिसार, हिसार के बाद आ जाओ भिवानी, भिवानी के बाद चरखी दादरी, चरखी दादरी के बाद महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद आ जाओ नू। यो जो इलाका जो है यो जो ब्लैक ब्लैक जो कर दिया, इस इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाओ है? अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाओ, मतलब कि है टिब्बाली माटी पाई जाओ। बात समझ में आएगी? कौन सी माटी पाई जाओ है? टिब्बाली, जमा हल्की माटी पाई जाओ, ठीक है। जड़े भी राजस्थान की सीमा तो लागेगी और हल्की माटी पाई जाओ, कोई घबराने की थोड़ी सी भी भड़क लेने की आंट, ठीक है। देखो इस मिट्टी में क्या क्या है। एक तो यह मिट्टी जो है बालू का स्तूपों का निर्माण करा है, बालू का स्तूपों का निर्माण। यो बालू का स्तूप नो कौन समझना जो टिब्बा देखा उन्हीं के हमने, टिब्बा में जाओगे ना, जब बालू रहता ऊंचे ऊंचे डेरे को नहीं पाते उन्हें ना आप एक वहां स्तूप कहते हैं, ठीक है। मनु पूछ लेगा कौन सी माटी में, कौन सी माटी हरियाणा में बालू का स्तूपों का निर्माण करा है? तो समझ में आ जाए, बालू का स्तूप मतलब टिब्बा के ऊंचे ऊंचे डेर रेत के देखे हो तो वह कौन सी मिट्टी में बना है? अत्यंत हल्की मिट्टी में। जिन्नू पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में बालू का स्तूप का निर्माण हो? तो इन सारे में जड़ जड़ टिब्बा पाओगा, उड़ा सारा यो सौदा होता पाओगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इस मिट्टी में वायु अपर्दन सब तक गणा हो है, वायु अपर्दन।
अपर्दन का मतलब क्या वो है, अपर्दन का मतलब वो कटाओ। वह जुकर रेता है, जमाड़ हुआ है, बैल आओगे तो क्या होगा, उड़ेगा रेता, उड़ेगा तो क्या होगा, माटी कटेगी। ठीक है, पानी के द्वारा जमा लिया माटी कटा होती, जल अपर्दन कह दिया यहाँ पे, यानी बैल आवाज आओगे, हवा के द्वारा माटी जो कटेगी होती है वायु अपर्दन का। बात समझ में आएगी। ये 4-5 चीज ध्यान रखनी थी। ये भी इस मिट्टी में देखो के फसल कौन सी हो है। देखो टिब्बा में के फसल हो है, के हो काले। देखो इसमें मोटे अनाज गणे होंगे, बाजरा, सरसों, दाल और चना, ये जो है अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, मोटे अनाज जो है इस इलाके में सब तक गणे होंगे, बाजरा है, सरसों है, दाल है, चना है। ठीक है, ये इस इलाके में सब तक गणे होंगे। बात समझ में आएगी। पहली माटी कौन सी है, अत्यंत हल्की मिट्टी, जमा इस तक कोई भी हल्की मिट्टी और डॉक्टर जसबीर के अनुसार को नहीं पाई जाओ। ठीक है, इस मिट्टी में क्या है, तो बालू का प्रधान मतलब क्या है, बालू रेता इस माटी में गणा पाया जाओ। ठीक है, दूसरा क्या है, दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी कौन सी है, इसमें गाय दो, चिकनी मिट्टी और बालू रेता, मतलब गहरा, चिकनी माटी और बालू रेता तीनों पाए जाओ कौन सी, दोमट मिट्टी। यानी अत्यंत हल्की मिट्टी जो हो, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में क्या वो है, बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ है, मतलब ऊंचे ऊंचे डेर हो टिब्बा के उसमें। ठीक है, दूसरा केस में वायु अपर्दन सबसे ज्यादा कौन सी माटी में हुआ है, अत्यंत हल्की मिट्टी, मतलब हवा के द्वारा मिट्टी कट जाओ। समझ में आएगी बात। तीसरी चीज के इसमें फसल के क्या है, बाजरा, सरसम, दाल, चना, ये इसका में प्रमुख फसल जिसमें हुआ है। कड़ा कड़ा पाई जाओ, सिरसा शुरू हो जाओ, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू, यो जो इलाका जो राजस्थान तक टच है, चरखी दादरी टच को नहीं, लेकिन यो जो इलाका सारा का सारा, इस इलाका में जो राजस्थान तक टच हो रहा कौन सी माटी पाई जाओ है, अत्यंत हल्की माटी पाई जाओ। ठीक है, तो यह थी डॉक्टर जसबीर के अकॉर्डिंग पहली माटी। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी जो माटी जो है वो है हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी, ठीक है, हल्की मिट्टी का मतलब क्या है, एक तो वह तो थी जमाए हल्की, या उससे थोड़ी सी ठीक से, समझ में आ गया, या उससे कम हल्की है हल्की मिट्टी। एक तो जमाए हल्की हो गया, उससे क्या है, कम हल्की मिट्टी है। हल्की मिट्टी जो है उसको भी डॉक्टर जसबीर ने 2 भाग में बांट दिया गया है। नंबर 1 अपन अत्यंत हल्की मिट्टी पड़ी, नंबर 2 कौन सी है, हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी जो है इसको भी डॉक्टर जसबीर ने कितने भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। पहली है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी कौन सी हो, जिसमें गाद, चिकनी माटी और बालू रेता गणा पाया जाए, उससे क्या कहते हैं यहाँ पे, अपेक्षाकृत दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी कहते हैं सुन। ठीक है, देखो यह जो मिट्टी जो है इसमें सब तक गणी चीज देखो, दोमट मिट्टी में क्या क्या हो, गाद, चिकनी मिट्टी प्लस में बालू रेता। ठीक है, या जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जो है इसके अंदर गाद जो है, गाद की मात्रा कम हो है, यानी या कम हो है। ठीक है, और बालू रेता इसमें क्या हुआ, गणा हुआ है। ठीक है, यानी जो जिसमें अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी की बिछाने के इसमें गाद की मात्रा कम हो है, जबकि बालू रेता जो है उसकी वो गणा हुआ है। ठीक है, इसे माटी ने दूसरा नाम जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी है, इसे माटी का दूसरा नाम क्या है, रोसली मिट्टी। क्या नाम है, रोसली मिट्टी। ठीक है, एक या देख लियो, किताब बार बार पूछो जी HSSC की सबसे बढ़िया किताब कौन सी है, तो मेरी लिखी हुई किताब हरियाणा की उड़ान, हर किताब कोई भी किताब बुक डिपो हरियाणा का सारा मिल जाओगे। ठीक है, यो मेरा पढ़ांदा फोटो पाओगा, यो देख लियो बूंदी शकल का फोटो यो है, तो यो फोटो किताब देख के कोई भी लेस करना मन नुकंदा को प्रचार करता है, गणे पूछे कमेंट आओ तो जहाँ तक कई दिन मैं किताब बताई, हरियाणा की उड़ान इस किताब का नाम है। ठीक है, देख लियो तुम। अब देखो आप पढ़ने लग रहे थे हल्की माटी। ठीक है, हल्की माटी पढ़ने लग रहे थे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखो हल्की माटी का दूसरा नाम क्या है, रोसली मिट्टी। रोसली मिट्टी, यह चीज ध्यान रख लियो। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुका है, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, रोसली मिट्टी है। रोसली मतलब क्या है, इसका पे रेतीली मिट्टी जिसमें क्या है, रेत की मात्रा घनी है। अब देखो यो कड़ा कड़ा पाई जाओ है, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर। देखो हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, ये जो 5 जिले हैं, इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाओ, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। कौन से है, हिसार लिख लियो गला गला, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम और कौन सा हो गया, रेवाड़ी। ये जो 5 जिले हैं, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, हिसार, भिवानी,
झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और चरखी दादरी का थोड़ा सा हिस्सा है, गणा को नहीं आंदा इसमें। ठीक है, बात के ध्यान रखनी है, हल्की मिट्टी के दो भाग हैं, एक तो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, दूसरी है बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, अपेक्षाकृत जो बलुई दोमट मिट्टी जो इसमें क्या है, गाद की मात्रा थोड़ी है, बालू रेता इसका में गणा है, इसलिए इसका नाम क्या है, रोसली मिट्टी। वापस इस माटी ने कह दिया। हरियाणा के 5 जिले प्रमुख है, कौन से हैं, हिसार है, बयानी है, झज्जर है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, गुरुग्राम। ठीक है, ये 5 जिले बहुत प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद देखो अगली जो मिट्टी जो है, इसे मिट्टी का दूसरा भाग, हल्की मिट्टी जो है, हल्की मिट्टी का दूसरा भाग है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी देखो। ठीक है, जो बलुई दोमट मिट्टी जो है, या कड़ा पाई जाओ है, गग्गर नदी के आसपास पाई जाओ। ठीक है, सबन बेरहा गग्गर इस सीमा के ऊपर बवा है। ठीक है, गग्गर उरा है, यमुना उरा है। ठीक है, जो बलुई दोमट मिट्टी जो है, या कड़ा पाई जाओ है, गग्गर नदी जो है, गग्गर मौसमी नदी है, गग्गर नदी के पास के क्षेत्रों में। ठीक है, कड़ा पाई जाओ है, गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र जो है बलुई दोमट मिट्टी पाई जाओ है। गणहा बड़क लेने की जरूरत है कोनी, नू देख लियो भाई, सब तक गणी कड़ा पाई जाओ है, तो बलुई दोमट मिट्टी सब तक गणी पाई जाओ है हरियाणा के सिरसा। सिरसा में भी एक जगह है डबा वाली, अमित सियाग जड़ तक कांग्रेस का विधायक है। ठीक है, डबा वाली में गग्गर नदी के आसपास कौन सी नदी पाई जाओ है, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाओ। ठीक है, 2 ढाल की माटी अपन पढ़ ली है, सबसे पहली थी अत्यंत अड़की मिट्टी, वो अपन पढ़ ली, रिपीट कौन करूं मैं। दूसरी जो माटी जो हुआ अड़की माटी, अड़की माटी 2 भागों में डिवाइड करी है डॉक्टर जसबीर ने। 2 कौन से, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जिसमें गाद की मात्रा थोड़ी हो, बालू रेता घना हो जिसके अंदर, इसे कारण इसका नाम क्या है, रोसली मिट्टी भी है। ठीक है, या जो रोसली मिट्टी कह लो, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा के 5 जिला में पाई जाओ, हिसार, बयानी, रेवाड़ी, झज्जर और गुड़गांव में पाई जाओ। ठीक है, इसे का अत्यंत हल्की मिट्टी का दूसरा भाग क्या है, बलुई दोमट मिट्टी, या गग्गर नदी के आसपास पाई जाओ है। और गग्गर नदी में सब तक गणा जो पाई जाओ, कड़ा पाई जाओ है, डब्बा वाली जो है, या सिरसा, सिरसा के अंदर सब तक गणी कौन सी माटी पाई जाओ है, हल्की मिट्टी पाई जाओ। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ मध्यम मिट्टी। नंबर 3 डॉक्टर जसबीर के अनुसार कौन सी है, मध्यम मिट्टी। देखो, यह तीसरा नंबर की मिट्टी है। पहला नंबर अत्यंत हल्की मिट्टी, नंबर 2 हल्की मिट्टी, तीसरा नंबर पर कौन सी आएगी, मध्यम मिट्टी। ठीक है, मध्यम मिट्टी जो है, इसके भी 3 ढाल की है अभी। ठीक है, या भी 3 प्रकार की है मध्यम मिट्टी भी। अड़की आ जाओ इसके अंदर भी, फिर बारी आ जाओ, हो सौदा सारा का सारा इसके अंदर करना। देखो मैप ठीक ठाक दिखने लग रहा होगा, मन लगे हमने काले देखिए कैमरा में ठीक दिखेगे। मध्यम मिट्टी देखो, मध्यम मिट्टी जो है 3 प्रकार है इसके, अड़की मिट्टी, मोटी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ठीक है, तो अड़की मिट्टी सबसे पहले आ जाओ, इसे का पार्ट है अड़की मिट्टी। जिस तरह अड़की मिट्टी के 2 पार्ट थे उसके, इसे का पार्ट एक और आ गया अड़की दोमट मिट्टी। ठीक है, अड़की दोमट मिट्टी, अड़की दोमट मिट्टी, वो एकला अड़की मिट्टी था, इसका गला के गया अड़की दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कौन सी हो, जिसके अंदर गाद, चिकनी माटी और रेता घना हुआ कौन सी हो है, दोमट मिट्टी हो। ठीक, अड़की दोमट मिट्टी। ठीक है, अड़की दोमट मिट्टी हरियाणा में मुख्य रूप से एक जगह है, जिला है नू जिले का फिरोजपुर जिरखा। जो नू जो है, नू जिले का जो फिरोजपुर जिरखा जो है, पूरा लिख दूं, फिरोजपुर जिरखा, फिरोजपुर जिरखा। ठीक है, नू जिले का फिरोजपुर जिरखा जो है, और कौन सी मिट्टी पाई जाओ है, अड़की दोमट मिट्टी पाई जाओ। ठीक है, फिरोजपुर जिरका जो है कौन से का है, वो नू जिले का फिरोजपुर जिरका जो है, उरा कौन सी माटी पाई जाओ है, अड़की दोमट मिट्टी पाई जाओ। ठीक है, समझ में आएगी बात। इसे के बाद में इसका अगला पार्ट जो है वो है मोटी दोमट मिट्टी। ठीक है, कौन सी है, मोटी दोमट मिट्टी, मोटी दोमट, मोटी दोमट मिट्टी। ठीक है, यह जो मोटी दोमट मिट्टी है यार हरियाणा में पाई जाओ है, अंबाला का एक जगह है नारायणगढ़, नारायणगढ़। ठीक है, अंबाला का जो नारायणगढ़ जो है, नारायणगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाओ है, मोटी दोमट मिट्टी पाई जाओ। कड़ा पाई जाओ है नारायणगढ़ में, बल्कि अंबाला का दक्षिण पश्चिमी भाग जो है, उरा कौन सी मिट्टी पाई जाओ है, मोटी दोमट मिट्टी। देखो, अड़की दोमट मिट्टी हरियाणा में पूछ ले, कड़ा पाई जाओ है फिरोजपुर जिरखा नू में, अड़की दोमट मिट्टी फिरोजपुर जिरखा नू के अंदर। मोटी दोमट मिट्टी पूछ ले तो अंबाला का जो नारायणगढ़ क्षेत्र जो है, उरा कौन सी मिट्टी पाई जाओ है, मोटी दोमट मिट्टी। ई बाजा हरियाणा की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन जो माटी जो है वह है दोमट माटी। इसे मध्यम माटी का हिस्सा है। ठीक है, दोमट माटी, दोमट माटी मिट्टी।
माटी लिकड़ जे मुँह, ठीक है। देखो या जो दोमट मिट्टी जो है यह पाई जाओ है हरियाणा के मध्य। इस दोमट मिट्टी की सबसे खास बात एक पिछाड़ इसकी, क्योंकि इसमें जड़ा जड़ा चावल की खेती गणी होगी हरियाणा में, ओड़े दोमट मिट्टी पाई जाओगी, ठीक है। मतलब जड़ा जड़ा चौल गणे होंगे ओड़े दोमट मिट्टी पाओगी, बात समझ गए। तो हरियाणा में चौल देखो कड़ा कड़ा हुआ है, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यो इलाका जो है गया, जींद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, यो जो इलाका आ गया हरियाणा का मध्य भाग जो आ गया, यो जो हरियाणा का मध्य भाग जो है, इस भाग के अंदर इन जिलों के अंदर, ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाओ है, दोमट मिट्टी पाई जाओ, सिंपल दोमट मिट्टी, ठीक है। सिंपल दोमट मिट्टी हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाओ। करनाल है, जींद है, कैथल है, हिसार है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, ठीक है। यो जो इलाका हो गया सारा का सारा, रोहतक, हिसार, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, इस इलाका के अंदर कौन सी माटी पाई जाओ है, दोमट माटी पाई जाओ। दोमट माटी की खास पहचान के है जड़ा चौल की खेती होगी वड़ा दोमट मिट्टी होगी, ठीक है। तीसरा नंबर की मिट्टी अपन कौन सी पड़ी थी, मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। सबसे पहले अड़की मिट्टी। अड़की मिट्टी कड़ा पाई जाओ है नू जिले के, अड़की दोमट मिट्टी, दोमट शब्द लगना, ठीक है। अड़की दोमट मिट्टी कड़ा है नू जिले का फिरोजपुर जिरखा के अंदर, ठीक है। उसके बाद में मोटी दोमट मिट्टी जो है कड़ा पाई जाओ है अंबाला का नारायणगढ़ इलाका हो रहा, मोटी दोमट मिट्टी पाई जाओ। अकेली दोमट मिट्टी पूछा हरियाणा में सबसे खास माटी यह है क्योंकि इसे माटी में क्या उगा है, चावल उगा है। तो हरियाणा का मध्य भाग जो है कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, इन जिला के अंदर कौन सी माटी पाई जाओ है, दोमट मिट्टी पाई जाओ है, जो किसकी खेती खातर सबसे ज्यादा उपयुक्त है, चौल की खेती खातर सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नंबर 4 पर आ जाओ, सामान्यतः भारी मिट्टी। नंबर 4 सामान्यतः भारी मिट्टी, ठीक है। ये वजन वाली मिट्टी होती जाओगी या सामान्यतः भारी मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी, ठीक है। देखो भाई अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो अपना जो पेज जो है पेज के ऊपर लगा दूंगा, इसने फेसबुक पेज है ना अपना जीके प्रवीण उड़ान, फेसबुक पर जाइए, उसमें फेसबुक में जाकर सर्च बार जब उसमें सर्च कर लियो जीके प्रवीण उड़ान। टेलीग्राम पर भी जीके प्रवीण उड़ान के नाम पर सर्च कर लियो, ठीक है। जीके प्रवीण PARVEN उड़ान, ठीक है। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर, सारा फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर जड़ा भी सर्च मारोगे उड़े प्रकट हो जाऊंगा, ठीक है। सामान्यतः भारी मिट्टी, यह मिट्टी की है थोड़ी ही भारी मिट्टी है। देखो कड़ा कड़ा पाई जाओ है, यह मिट्टी पाई जाओ है यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों में। जो यमुना जो नदी जो है, यमुना नदी के पास के जो क्षेत्र जो है उसमें कौन सी माटी पाई जाओ, सामान्यतः भारी माटी पाई। देखो यमुना नदी हरियाणा में कड़ा, यमुना नगर से प्रवेश कर है सीधी नु आ जाओ इस इलाका तक पलवल हसनपुर होते हुए कड़ा चली गई या उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगी, ठीक है। यमुना के आसपास का जो क्षेत्र होगा कौन सी माटी पर, खासतौर पर जो खादर के मैदान जो है, क्योंकि जो नदियों के द्वारा नवीनतम जलोढ़ मिट्टी बहा के लाई जाओ उसने के वहां पे खादर कह दे, खादर के मैदान। खादर के मैदान जो है, इन खादर के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाओगी, सामान्यतः भारी मिट्टी पाई जाओगी। इस माटी की खास बात क्या है, तो इसमें अड़ चलाना बहुत मुश्किल हो है, जितनी भारी मिट्टी होगी, हालांकि किसान का फर्क नहीं पड़ता, बहुत कंधे मजबूत हो हैं। भारी मिट्टी जो है, भारी मिट्टी सामान्यतः भारी मिट्टी जो है या यमुना के आसपास के मैदान है उड़ा पाई जाओगी, कड़ा पाई जाओगी यमुना के या खादर के मैदान में भी पाई जाओगी, ठीक है। अड़ चलाना मुश्किल हो है। इस माटी का दूसरा नाम क्या है, रवादार मिट्टी। रवादार मिट्टी, रवादार मिट्टी किन इलाके में पाई जाओ है, यो जो इलाका जो है क्या सारा का सारा जो इलाका, ठीक है। इस इलाके के अंदर कौन सी माटी पाई जाओ, सामान्यतः भारी मिट्टी। यानी जड़ा जड़ा यमुना नदी जो है पानी गला जो रेती बह के लाओ, रेता बह के लाओ हो, जमता रहोगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके अंदर जो के है कौन सी मिट्टी पाई जाओगी, यहाँ सामान्यतः भारी मिट्टी पाई जाओगी यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। अब देखो या तो थी सामान्यतः भारी, इस तो फिर आएगी बहुत भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मतलब क्या है, देखो माटी आएगी, फिर पानी लगेगा तो पानी गला माटी आ जाएगी, तो फिर उसके ऊपर परत दर जमती जाओगी, थोड़ी अड़की रह जाएगी, फिर भी अल चलाना इतना मुश्किल नहीं होता। एक हरियाणा के 5वें नंबर की माटी जो हुआ शब्द गणी भारी माटी, इसलिए उसको बहुत भारी मिट्टी के नाम से 5वें नंबर पर। भारी व बहुत भारी, भारी व बहुत भारी मिट्टी, डॉक्टर जसवीर का अकॉर्डिंग आप पढ़ने लग रहे हैं। भारी व बहुत भारी मिट्टी 5वें नंबर की माटी। देखो इस भारी और बहुत भारी मिट्टी की खास बात क्या है, या जो नदी जो है, या जो मिट्टी जो है, या जो हरियाणा की मौसमी जो नदी है, मौसमी नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाओ ना, उन्होंने इलाके में खास तौर पर 2 मौसमी नदी हैं, जो एक तो गग्गर नदी है, एक मारकंडा नदी, ठीक है। गग्गर और मारकंडा नदी जो है उनके आसपास के क्षेत्रों में बहुत भारी माटी पाई जाओ, ठीक है। देखो गग्गर और मारकंडा जो है, तो याद रखना मौसमी नदी जो है, मौसमी नदी के
आसपास जो माटी जो है अक्षेत्रा में जो अक्षेत्र जो है कौन सी मिट्टी पाई जाओगी, भारी और बहुत भारी मिट्टी। सप्तागणी चीज देखो, घग्गर नदी जो है बहा के लेके आओ है उरे फतेहाबाद, तो जो भारी मिट्टी जो हरियाणा में कौन से स्थान के ऊपर पाई जाओ, एक तो फतेहाबाद, ठीक है, कौन सी नदी लेके आओ उरे, घग्गर नदी लेके आओ। दूसरा जो कुरुक्षेत्र के अंदर थानेश्वर जो है, थानेश्वर में उरे कौन सी नदी आओ है, मारकंडा नदी आओ है, तो मारकंडा नदी भी थानेश्वर के अंदर भारी मिट्टी जो है वो लेके आओ है, ठीक है। तो भारी और बहुत भारी मिट्टी दो जगह होगी, कौन सी जगह होगी, थानेश्वर और सिरसा, थानेश्वर और सिरसा। तो थानेश्वर और सिरसा में जो भारी मिट्टी जो है इसका नाम याद रखना, उस मिट्टी का नाम है सोलर, ठीक है। सोलर जो है कठोर चीका मिट्टी है, चीका एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, चीका मिट्टी है। बन्नू पूछ ले भारी और बहुत भारी मिट्टी को थानेश्वर और फतेहाबाद में किस नाम से जाना जाओ, तो थानेश्वर और फतेहाबाद में कठोर चीका है, फिर भारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाओ, सोलर के नाम से जाना जाओ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जगाधरी यमुनानगर का, यमुनानगर का जगाधरी जो है लोहाड़ी माटी पाई जाओ, लोहा युक्त उस माटी में लोहा पाया जाओ है, तो जगाधरी में जो लोहा युक्त मिट्टी जो है, जगाधरी में जो लोहा युक्त मिट्टी है, लोहा युक्त मिट्टी, उसका नाम क्या है, डाकर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो, ठीक है। यानी जगाधरी में जो लोहा युक्त मिट्टी पाई जाओ है उसका नाम क्या है, डाकर है। जबकि फतेहाबाद और थानेश्वर में जो भारी मिट्टी पाई जाओ है उसका नाम क्या है, सोलर। लोहा युक्त मिट्टी जगाधरी में नाम क्या है, डाकर, और जबकि जो फतेहाबाद और थानेश्वर में जो मौसमी नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी जो हवा कौन सी है, सोलर, उस पे फतेहाबाद में कहते हैं, ठीक है। या जो माटी जो है, इस माटी में अड़ चलाना बहुत मुश्किल काम हो है, बहुत मुश्किल हो है, क्योंकि मौसमी नदी के है, बरसात के टाइम पर पानी आओगा उसके अंदर, तो बहुत मुश्किल हो है। इस कारण के उपज कम होगी, इसलिए सबसे ज्यादा हरियाणा में खाद जो है यानी उर्वरकों का प्रयोग कौन सी माटी में हुआ, भारी और बहुत भारी मिट्टी के अंदर सबसे घना उर्वरकों का प्रयोग कौन सी माटी में है, इसी माटी के अंदर, ठीक है। नंबर 6 नंबर की माटी आएगी कौन सी है, देखो ये आ जाओ, सिर्फ पहाड़ी एरिया अपन पढ़ना, 6 नंबर, आखिरी नंबर की माटी है या 6 नंबर। 6 भाग बताए थे डॉक्टर जसबीर ने, 6 नंबर की जो मिट्टी जो है देखो, एक तो है शिवालिक, इसे के 3 भाग हैं, गिरिपदीय, और तीसरी है चट्टानी मिट्टी, चट्टानी मिट्टी, ठीक है। शिवालिक, गिरिपदीय और चट्टानी मिट्टी, लिखाई बूंदी हूं समझ दियो, ठीक है। शिवालिक, गिरिपदीय, चट्टानी मिट्टी, ठीक है, 3 डाले की माटी है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है, सबसे पहले शिवालिक, शिवालिक हरियाणा का कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व में है, तो आपने पहले भी जिक्र किया था, APY, अंबाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, ये जो 3 जो इलाके जो इन्हें में क्या है, शिवालिक। या जो कड़ा है, या जो ब्लैक कर दिया मैंने, कौन सी पर्वत श्रेणी, शिवालिक। शिवालिक का ठीक नीचे इन्हें 3 जिला में अपन जब मैदान पड़े थे, भौगोलिक स्थिति पड़ी थी हरियाणा की, तो उन्हें के ठीक नीचे के हैं गिरिपदीय मैदान है, शिवालिक का ठीक नीचे के हैं गिरिपदीय मैदान है। बात समझ में आएगी। जो शिवालिक की जो मिट्टी जो है, शिवालिक मिट्टी कड़ा पाई जाओ है, शिवालिक का क्षेत्र में पाई जाओ है। मुख्य रूप से नो पूछो शिवालिक मिट्टी कड़ा पाई जाओ है, तो या पंचकूला का कालका विधानसभा सीट है, खाली है, प्रदीप चौधरी ने एक सजा हुई थी केस में, उस सजा के कारण या खाली है सीट, ठीक है। कालका। दूसरी है नारायणगढ़, नारायणगढ़, ठीक है। कालका और नारायणगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाओ, शिवालिक मिट्टी पाई जाओ है। इसमें 2 चीज प्रमुख पाए जाओ हैं, बलुआ पत्थर प्लस में बजरी, ठीक है। बलुआ पत्थर और बजरी जो है इस माटी में खास बात है। देखो 6 नंबर पर शिवालिक, गिरिपदीय और चट्टानी, 3 डाल की मिट्टी अपनी पढ़नी है, शिवालिक, गिरिपदीय और चट्टानी मिट्टी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शिवालिक मिट्टी, शिवालिक के क्षेत्र में पाई जाओ है, तो कौन से क्षेत्र में शिवालिक मिट्टी पाई जाओगी, पंचकूला, अंबाड़ा और यमुनानगर, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार इन 3 जिलों के अंदर, ठीक है। तो कालका और नारायणगढ़ मुख्य रूप से पूछे बस सर्वाधिक रूप से शिवालिक मिट्टी कड़ा पाई जाओ, तो कालका और नारायणगढ़, नारायणगढ़ अंबाड़ा में पड़ा है, कालका कड़ा पड़ा पंचकूला में पड़ा है। इनमें नू पूछा जाए इस माटी में क्या पाई जाओ, देखो खेती तो होंगी को इस पे, तो क्या पाई जाओ, बलुआ पत्थर और क्या पाई जाओ है, बजरी पाई जाओ, ठीक है। दूसरा नंबर पे आ जाओ गिरिपदीय मिट्टी, इसे का दूसरा पार्ट है गिरिपदीय मिट्टी, ठीक है। देखो गिरिपदीय मिट्टी जो है यह भी कड़ा कड़ा पाई जाओगी। यो जो इलाका इसका इस मैदान का नीचे ठीक 25 मीटर की चौड़ी पट्टी है, 25 किलोमीटर की, वह जो चौड़ी पट्टी जो है इन तीनों इलाका में आओगी तीनों, तो इसका मतलब गिरिपदीय मिट्टी भी कड़ा कड़ा पाई जाओगी, पंचकूला, अंबाड़ा और यमुनानगर पे, ठीक है। पंचकूला, अंबाड़ा, यमुनानगर, इन तीनों इलाका में कौन सी माटी पाई जाओगी, गिरिपदीय मिट्टी पाई जाओगी। दूसरी खास बात इसकी के बात ध्यान रखनी है, यह जो माटी जो है यह भी उन्हें 2 इलाका में, कालका व नारायणगढ़,
कालका हुआ नारायणगढ़ जो है, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाओ है? गिरिपदीय मिट्टी जाओ है। हाँ, जो कालका और नारायणगढ़ में जो गिरिपदीय मिट्टी जो है उसने एक नाम से जाना जाओ, घर के नाम से जाना जाओ, ठीक है, GHAR, घर के नाम से जाना जाओ है। और यह जो गिरिपदीय मिट्टी जब यमुनानगर के जगाधरी में जाओ तो यमुनानगर के जगाधरी में इसी गिरिपदीय मिट्टी को कंदी के नाम से जाना जाओ। किस नाम से जाना जाओ? कंदी, ठीक है भाई। गिरिपदीय मिट्टी को कालका और नारायणगढ़ में किस नाम से जाना जाओ? घर के नाम से। गिरिपदीय मिट्टी को जगाधरी में किस नाम से जाना जाओ? कंधी के नाम से जाना जाओ। जगाधरी में किस नाम से जाना जाओ? कंधी के नाम से, ठीक है। उसके बाद आखिरी मिट्टी रहेगी, इसे का पार्ट है चट्टानी मिट्टी। चट्टान कड़ा होगी, पहाड़ा में होगी, ठीक है। एक तो कहता ऊपर है चट्टानी मिट्टी, थोड़ी बहुत पाई जाओ ऊपर, या फिर नीचे आ जाओ। जो अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली पर्वत श्रेणी में चट्टानी मिट्टी पाई जाओ, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ियां जो है नीचे इस हिस्से में, उसमें क्या पथरीली मिट्टी भी कहते हैं। चट्टानी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पथरीली मिट्टी। और नो पूछ ले बस, सर्वाधिक सब तक घनी जो चट्टानी मिट्टी हरियाणा में कौन सी रेंज में पाई जाओ? जो अरावली रेंज जो है उसमें सब तक घनी चट्टानी मिट्टी पाई जाओ, ठीक है। शिवालिक में थोड़ी पाई जाओ, सब तक घनी कड़ा पाई जाओ है। अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा के जाओ चट्टानी मिट्टी पाई जाओ, ठीक है। एक दो डाल की माटी और है, देखो। एक तो है नाइट्रेट प्लस है, नाइट्रेट नहीं कड़ा गया, गलत लिखा गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये जो दोनों चीज जो है, जिस मिट्टी में दोनों चीज कम हो जाओगे उस मिट्टी का नाम हो जाएगा लाल चेस्टनट। लाल चेस्टनट, ठीक है। यानी जिस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों कम हो जाओगे उस मिट्टी का नाम क्या हो जाएगा? लाल चेस्टनट। और प्रश्न आवड़ा कि हरियाणा में सब तक गणी लाल चेस्टनट मिट्टी जो हो कड़ा पाई जाओ, तो वह लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा में सब तक गणी जो है यमुनानगर के अंदर पाई जाओ है। सर्वाधिक लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा में कड़ी पाई जाओ है, यमुनानगर के अंदर पाई जाओ, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, जो घग्गर नदी जो है और यमुना नदी जो है, ठीक है। घग्गर और यमुना नदी जो है उनका जो बाढ़ के क्षेत्र जो है, घग्गर और यमुना के बाढ़ के क्षेत्र, ऊपर पंजाब का नहीं, नीचे आ जाओ यूपी का नहीं, ठीक है। वह जो बाढ़ के क्षेत्र जो है उनकी जो मिट्टी पाई जाओ उस मिट्टी का नाम आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांप मिट्टी। कांप मिट्टी किस किस की है? घग्गर और यमुना जो है, घग्गर और यमुना के बाढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाओगी? कांप मिट्टी कहलाओगी, ठीक है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो जाओगी वह लाल चेस्टनट। लाल चेस्टनट हरियाणा में सब तक अनेकड़ा पाई जाओ है, यमुनानगर के अंदर पाई जाओ, ठीक है। ये 4-5 नाम ध्यान रख लियो। घर और कंदी, घर जो है, जो गिरिपदीय मिट्टी को कालका और नारायणगढ़ में घर कहा जाओ है, गिरिपदीय मिट्टी को ही जगाधरी में क्या कहा जाओ? कंदी कहा जाओ, ठीक है। दूसरी बात, जो सामान्यतः सबसे जो भारी मिट्टी जो भारी और बहुत भारी मिट्टी जो उसको फतेहाबाद और थानेश्वर में किस नाम से जाना जाओ है? सोलर के नाम से जाना जाओ है। जगाधरी में जो लोहा युक्त मिट्टी जो है उसको किस नाम से जाना जाओ? डाक्कर के नाम से जाना जाओ। 5-6 नाम हो गए। एक तो फतेहाबाद और थानेश्वर में जो मिट्टी जो है, कठोर मिट्टी, उसका नाम क्या है? सोलर, ठीक है। दूसरा क्या है? जगाधरी में लोहा युक्त मिट्टी का नाम क्या हो गया? डाक्कर हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी है उसका नाम क्या हो गया? लाल चेस्टनट। सब तक निकड़ा पाई जाओ, जगाधरी में पाई जाओ। अंतिम क्या हो गया? घग्गर और यमुना का जो बाढ़ के मैदान जो है उनकी माटी को के नाम जाना पे? कांप के नाम से जाना जाओ। 5 नाम याद रख लो, ठीक है। माटियां का टॉपिक हिस्सा लग गया, कमेंट कर दियो। हर एक बालक जो देखा तारा तो कि मेरे को लगता है कमेंट करना, मैं कमेंट कर दियो और शेयर भी करने का काम करियो। जय हिंद, भारत माता की जय।